एक दफा की बात है, एक जंगल में 4 भैंसें रहा करती थी। चारों में बहुत गहरी दोस्ती थी। चारों एक दूसरे के बगैर नहीं रहा करती थी और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखती थी। जंगल के सभी जानवर उनकी दोस्ती से परेशान थे। सभी चाहते थे कि किसी तरह इन चारों की दोस्ती टूट जाए और ये चारों अलग अलग हो जाएं। लेकिन ऐसा होना नामुमकिन था। शेर जंगल के सभी जानवरों का शिकार कर लेता था। शेर को जब भी भूख सताती तो वो जंगल के किसी न किसी जानवर का शिकार कर लेता। शेर की नजर अब इन भैंसों पर थी। शेर अब भैंसों का शिकार करना चाहता था। शेर जब भी उनके पास जाता तो चारों को साथ देखकर वापस आ जाता। जंगल के सभी जानवर उन चारों से डरने लगे थे, क्योंकि जब भी कोई जानवर उन्हें तंग करता, चारों मिलकर उसे सबक सिखाते थे। शेर जब भी उन्हें देखता तो उसके दिमाग में एक ही बात आती कि कैसे इनका शिकार किया जाए। मुझे इन चारों का शिकार करना है, लेकिन कैसे करूं? जब तक ये चारों साथ हैं मैं इनका शिकार नहीं कर सकता। मुझे इन चारों को अलग अलग करना होगा, तभी मैं इनका शिकार कर सकूंगा। लेकिन इन्हें अलग करने के लिए मुझे कोई तरकीब लगानी होगी। मैं लोमड़ी से बात करता हूँ। लोमड़ी अपनी चालाकी से मेरा काम जरूर करेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं अभी जाकर लोमड़ी से बात करता हूँ। शेर लोमड़ी के पास जाता है और उससे कहता है, लोमड़ी बहन, अगर तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो और चाहती हो कि मैं तुम्हारा शिकार ना करूं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ शेर बादशाह, मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगी। तुम बताओ कौन सा काम करना है। शेर लोमड़ी को सारी बात बता देता है और दोनों मिलकर उन्हें अलग अलग करने का प्लान बनाते हैं। अब देखते हैं कि ये चारों कैसे इकट्ठा रहते हैं। लोमड़ी कोई चाल चले और वो पूरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ, तभी तो इस काम के लिए तुम्हें चुना है। फिर लोमड़ी अपना काम शुरू कर देती है। एक दिन जब चारों भैंसें नदी के पानी को पी रही थी, तभी एक भैंस पानी पीकर वापस आई तो लोमड़ी ने देखा और कहा, यही सही मौका है मेरे पास इन सबको अलग करने का। लोमड़ी उस भैंस के पास गई और बोली, अरे भैंस बहन, मैं तुम्हें आज बहुत पते की बात बताने आई हूँ। तुम्हारे साथ वाली भैंसें तुम पर ज्यादा हुक्म चलाती हैं और तुम्हें तो कुछ नहीं समझती। मुझे पता है तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन तुम खुद देखना, फिर तुम्हें पता चलेगा। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है, लेकिन भैंस उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती। ऐसे ही एक दिन चारों भैंसें दूसरे जंगल में घास खाने जाने का सोचती हैं। तो आप तीनों क्या कहती हैं? हरी हरी घास, कितना मजा आएगा। अरे मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, तो जल्दी चलते हैं। हाँ हाँ चलो। चारों मिलकर साथ वाले जंगल में हरी हरी घास खाने के लिए चली जाती हैं। वहाँ जाकर एक भैंस कहती है, अरे तुम सब पर नजर रखो, तब तक हम घास खाती हैं, फिर तुम खा लेना, हम नजर रखेंगे। क्यों? मुझे तो खुद भूख लगी है, मैं तो खुद आप लोगों के साथ ही खाऊंगी। हाँ हाँ, ये क्यों इंतजार करे? तो फिर तुम कर लो। एक को तो सब पर नजर रखनी ही होगी ना, सब इकट्ठा तो नहीं खा सकते ना। ऐसे चारों में लड़ाई हो जाती है। चारों एक दूसरे से कहती हैं कि तुम बाद में घास खाना और तुम बाद में खाना। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम तीनों के बगैर चल नहीं सकती? तो हम कौन सा तुम्हारे बगैर मरे जा रहे हैं? ऐसे चारों एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं और लोमड़ी की चाल सफल हो जाती है। शेर जैसे ही इन चारों को अलग अलग देखता है तो वो चारों पर बारी बारी हमला करता है और उनका शिकार कर लेता है।
तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको ये सबक मिलता है कि अगर आप लोग साथ रहोगे तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और किसी की बातों में आकर एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहिए।